हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु ने फिर से आज मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आ सके और प्रभु के वचन से जो भी बात बोलेंगे उसको सुन सकें। उसका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि न्याय का दिन निकट है। जैसा लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और फिर उसके आने के दिन को कौन कह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से ये वाचा बांधेंगे कि हम जो भी दास अपना वचन यहाँ बोलने आए हैं उसको हम विश्वास में और आगे बढ़ाएं, ताकि हम जो भी सुने उसको गवाह बन के दूसरों तक फैलाने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सारे सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित है। सचमुच में प्रभु तू महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, और जो भी प्यारे प्रभु तू चाहता वही होता है। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हम जानते हैं जब तक तेरी दया और तेरा प्रेम और तेरा वाचा हमसे नहीं बनेगी, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु, जो हमने आज सोचा था प्यारे प्रभु, वो तूने उसको पूरा कर दिया कि हम यहाँ पर आ सके और यहाँ पर आकर के तेरे वचन को सुनने के लिए हम जितने ललायत हैं उसने तूने हमको तैयार कर दिया। इसलिए प्यारे प्रभु जितने YouTube के द्वारा देख रहे हैं और जितने प्यारे प्रभु फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, होने दे प्यारे प्रभु वो भी इस वचन को सुने और सुन करके उस पर विश्वास करें। और विश्वास के द्वारा प्यारे प्रभु वो आज जो हमने इस वचन में देखा है कि तेरा आना बहुत नजदीक है, न्याय का दिन आ चुका है, और प्रभु चाहता है कि हम अपने अपने गुनाहों और अपने पापों से छुटकारा पा सके। वो हम तभी पा पाएंगे प्यारे प्रभु जब हम तेरे निकट आएंगे। और हम निकट अब जब आएंगे तो हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू कितने आनंद की भरपूरी हमें देता है। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा जीवन और इस परिवार के लिए हम धन्यवादित है, अपने दास के लिए धन्यवादित है। तो 365 दिन प्यारे प्रभु तेरी और अपनी वाचा को बांधे हुए है, अपनी दृष्टि लगाए हुए है, और उसके आने जाने में प्यारे प्रभु तू उसकी सहायता करता है। ना वो धूप देखता, ना वो कोई भी परेशानी को देखता है प्यारे प्रभु, और जहाँ जहाँ उसका आदर होता है वहीं वो पहुँच जाता है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो इस वाचा को जो तूने उसके जीवन में दिया है वो पूरा कर रहा है। इससे प्यारे प्रभु हम अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो कुछ भी वचन बोले यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, वो वचन प्यारे प्रभु यहाँ पर 60 से 70 गुना फल रहा है। और उन्होंने इस परिवार के एक एक जन के लिए हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। उनके माता पिता को प्यारे प्रभु तूने बहुत आगे बढ़ाया है, उनकी उम्र की दराजी दी है, ये सब कुछ प्यारे प्रभु तू ही दे सकता है। उनको कुशल जीवन दिया है कि वो अपने हर एक बातों में आगे बढ़कर तेरी ओर देखते हैं, तेरी ओर दृष्टि करते हैं। और होने दिया प्यारे प्रभु कि वो अपने परिवार के साथ खुशहाल हैं। ये सब कुछ तो तू ही कर सकता है। हम क्या है प्यारे प्रभु, ये दुनिया में प्यारे प्रभु कुछ नहीं है प्यारे प्रभु। सब लोग लालची है, हर एक इंसान दूसरों के पीछे लगा पड़ा है। और प्यारे प्रभु जब हम तेरी ओर आते हैं और तेरे वचन में बैठ जाते हैं तो वो आनंद की भरपूरी हमें मिलती है। इसलिए प्यारे प्रभु हम तुझसे मांग लेते हैं आज के दिन के लिए। हम नहीं जानते प्यारे प्रभु कि क्या कुछ हो सकता है, पर तू कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए हमारा उठना बैठना, हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो। इसलिए हर बात को तेरे कदम में रखते हुए ये सब कुछ यीशु तेरे नाम में होकर मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसमें जाएंगे, गीत की ओर जाएंगे, और गीत नंबर है गीत नंबर 1, परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। आओ दिल में, आओ दिल में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा है? आओ दिल में आओ, आओ मेरे प्यारे प्रभु दिल में आओ, आओ यीशु आओ मेरे दिल में आओ। यीशु आओ मेरे दिल में आओ,
तारनहार, तू ही है पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू ही है पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। यीशु आओ, मेरे दिल सर्वस्व है, जीवन का आधार है, तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, मेरे दिल में आओ, हमें मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। यीशु आओ, Praise the Lord. आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। Praise the Lord. और इस समय हम वचन में जाएंगे, हमारे दास वचन में हम सबों को लेके चलेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम प्रभु के वचन में चलें और उसके वचन में बढ़ें। Praise the Lord. जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बच्चा रो रहा है और जो बच्चा रो रहा है उसका नाम है रूथ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये अभी सो के उठी है और ये इसीलिए रो रही है। खैर मैं जानता हूं कि जॉडी इनको चुप करा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जॉडी जरूर से जरूर चुप करा देंगे इनको और हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। भाई डैनियल भी आके बैठ गए हैं। इनकी कमर में दर्द हो रहा है कौन से पैर में? लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है। आपको वो मोटी वो प्लास्टिक वाली चेयर दे दें? ठीक है। खुदा सारे दर्द को चंगा करना जानता है। भाई को कमर से दर्द हो रहा है, कोई नस दब गई है मेरे ख्याल से, है ना? और वो नस जो दबी है वो सुन रही है और वो उसके कान है, वो नस ठीक हो जाएगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर बात खुदा के वचन से पूरी होती है और जितनों ने विश्वास किया वे कभी निराश ना हुए। एक बार फिर से खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया है। भाई मोबाइल में आवाज चेक करने सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हमें और आपको अपने ठहराए हुए समय पर बुलाकर इकट्ठा कर लिया है और हम सब खुदा के ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो गए हैं। सबसे उत्तम बात यह कि हम प्रभु के वचन के निकट आ गए हैं और प्रभु का वचन हमें हर एक बात को समझाने
और हर एक बात को सिखाने में तत्पर है, क्योंकि जितनों ने प्रभु के वचन पे कान लगाया वे कभी निराश ना हुए। तो आइए हम सब प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और उसके वचन में चलने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए चौकसी करेंगे। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और निकालें याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। याकूब 2:20। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 2:20 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको वचन के निकट रखा और वचन में हमें प्रतिदिन प्रभु एक शिक्षा देता है, प्रभु एक हमें सीख देता है, प्रभु हमें एक समझ देता है, प्रभु हमें एक मार्ग देता है, प्रभु हमें अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर थामता है। और वचन में जैसा अभी हमने और आपने पढ़ा, याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। क्या तू ये भी नहीं जानता? खुदा ने कहा, भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे कामों से तो तुम मुझे पहचानो। भला तुम मेरा विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे कामों को देखकर तो विश्वास करो। कलाम बताता है, वचन बताता है कि विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। आज विश्वास हर एक मनुष्य को है। जाइए, आप जाके निकलिए और देखिए कि विश्वास हर एक मनुष्य के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें कौन सा विश्वास स्वर्ग के राज्य ले जाएगा? एक विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा और रोगी चंगा हो जाएगा, और एक विश्वास है कि मैं अपने पिता से कहूंगा और मेरा पिता सुन लेगा। आमीन। इन दोनों विश्वासों में अंतर है, और आज हम और आप इस अंतर को जानने के लिए बैठे हैं, क्योंकि मेरे और आपका मकसद एक होना चाहिए, अर्थात पिता का उद्धार। जो पिता ने हमारे और आपके लिए उद्धार दिया, जिस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पिता ने मेरे और आपके लिए भेजा, अगर वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह मेरे जीवन में विश्वास में बना नहीं है, या मैं उसमें विश्वास में बना नहीं हूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो विश्वास योग्य है, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं है। और हमें विश्वास योग्य बनने के लिए अपने जीवन में एक बार रुक कर झांकना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, अर्थात अपने कामों को और अपने जीवन के प्रार्थना के जीवन को। प्रार्थना के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम बाइबल रोज पढ़ते हैं, हम रोज महासभा को सुनते हैं, और रोज प्रभु का भय मानकर बिछौने पे जाकर कांपते हुए होठों से प्रार्थना करके खुदा से हर सारी बातों का पश्चाताप करके हम सोते हैं। लेकिन जब हम कर्म पे आते हैं तो हमारे कर्म प्रार्थना अर्थात वचन को जो सुनते हैं और जो प्रार्थना करते उससे अलग होते हैं। और जब हमारे कर्म प्रार्थना और वचन से अलग होते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों एक धूर्त को
एक अवसर मिलता है कि वो बहुत तायत से आकर हमें और इस हमारे संसार में हमारे घराने को नष्ट करें। लेकिन जब हम अपने पिता के वचन में बने रहते हैं और उसके विश्वास और कर्म दोनों में विश्वास योग्य ठहरते हैं, तब दुष्ट का नाश होता है और खुदा को आदर मिलता है। आइए हम जानेंगे, देखेंगे किस रीति से विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। क्यों? क्योंकि हम सब पढ़ेंगे याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? उसने कहा, देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। एक विश्वास है भक्ति का और एक विश्वास है शक्ति का। ठीक इसी तरीके से एक विश्वास है मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन में बने रहने का। क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म विश्वास के बिना व्यर्थ है? हमें अवश्य है कि अपने जीवन की दिनचर्या में उस विश्वास को जो कर्म के बिना व्यर्थ है, या वो कर्म जो विश्वास के बिना व्यर्थ है, हमें प्रभु में आनंदित होना है। आमीन। कलाम क्या कहता है? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? प्रेज़ द लॉर्ड। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, क्या तू ये भी नहीं जानता? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा क्यों प्रभु ने कहा? आइए देखें याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ें। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? समझें, यदि वो कहे कि मुझे विश्वास है और कर्म ना करे, यदि वो कहे कि मुझे विश्वास है लेकिन कर्म ना करे, तो उससे कोई लाभ नहीं। जब आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है, तो उस विश्वास पर आप चलते हैं और उस विश्वास में आप चलने के कारण आप महासभा को सुनते हैं। और जब आप महासभा को सुनते हैं उस विश्वास में बने होने के कारण, तो आपको वो महासभा जो सुनते हैं और जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उससे लाभ होता है। लेकिन आप कहें कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन कर्म ना करें, अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और वो व्यक्ति हमारे जीवन में हमसे कहे कि भाई प्रार्थना करिए, हम उसके लिए प्रार्थना करें और वो प्रार्थना जब हम करें तो भाई बहुत आनंदित हो या बहन बहुत आनंदित हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो भाई वो बहन कर्म ना करें, बस केवल आपसे कहे प्रार्थना करें, कह रहा उससे क्या लाभ? लाभ अर्थात कोई लाभ नहीं, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। फिर समझें वचन को। 14वीं आयत में क्या लिखा? हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है। अब जब लोग प्रार्थना कराते हैं तो वो बहुत बार कहते हैं हमें विश्वास है। भाई हमें विश्वास है कि सच में आप प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में उद्धार आएगा। हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। लेकिन कलाम प्रार्थना करने वाले को और प्रार्थना कराने वाले को दोनों को एक बात बता रहा है, क्योंकि जो प्रार्थना करता है और जो प्रार्थना कराता है
अगर कोई प्रार्थना कराता है और अगर कोई प्रार्थना करता है और अगर वचन के रीति के अनुसार नहीं करते तो दोषी ठहरते हैं। कलाम में क्या लिखा? 14वां आयत, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता, पर वो कर्म ना करे। चलो, एक बार विश्वास है, उसने कहा, हमने प्रार्थना करी। दूसरी बार उसने कहा विश्वास है, हमें प्रार्थना करी। लेकिन तीसरी बार हमें उसको एक कार्य सौंपना होगा, एक परिश्रम सौंपना होगा। और वो परिश्रम, वो कार्य क्या होगा कि तुम प्रभु के वचन को पढ़ो। अब प्रभु के वचन को तुम ना पढ़ो, फिर हमें कहना होगा महासभा को सुनो, फिर हमें कहना होगा अपने घर में मीटिंग कराओ। अब तुम इन कामों को ना करो और कहो कि मुझे विश्वास है। 14वीं आयत में क्या लिखा? हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो। कर्म क्या है? भाई के दर्द हो रहा है, भाई को विश्वास है कि हम महासभा में चलते हैं और हमें मीटिंग में बैठना ही है, चाहे शरीर में कुछ भी हो। भाई चाहते तो वहीं से मीटिंग सुन सकते थे, लेकिन भाई वहां से आकर इस दर्द में आके बैठ गए। कर्म है ये, विश्वास के साथ कर्म है। लोग भले चंगे होके आके नहीं बैठते हैं, भाई के दर्द है और तकलीफ है, उस तकलीफ में आकर खुदा की उपस्थिति में बैठे। कर्म क्या? विश्वास के साथ कर्म। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपके एक समान हो, हर दिन आपके दोनों पैर चंगे हो, आपका स्टमक सही हो, आप एकदम कभी रोगी ना हो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कभी कभी समय के अनुसार रोग आएंगे, लेकिन जो 365 दिन चलते हैं वो हर समय उन रोगों में भी प्रभु के वचन में आदर और महिमा देते हैं। आमीन, आमीन। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? 14वीं आयत, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, वो कर्म ना करता हो। भाई आप विश्वास में विश्वास है, तभी तो हम आपसे फोन करके प्रार्थना करा रहे हैं, हमें विश्वास है। झांसी में एक बहन रहती है और मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि 5-6 से नहीं, मधु बहन नहीं, एक अन्य जाति, वो चंगी हो जाती थी और फिर छोड़ देती थी प्रार्थना कराना। तो मैंने उसको बताया कि आपको वचन पढ़ना है, आप बाइबल पढ़िए, आप रोज महासभा को सुनिए। अब अगर वो कर्म करती है तो उसके बोली में, उसके चाल में फर्क आएगा। अगर वो कर्म नहीं करती तो उसका विश्वास केवल इतना है कि तुम प्रार्थना करो भैया और हम ठीक हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं। और जिससे कोई लाभ नहीं, वहां पर मनुष्य की प्रार्थना व्यर्थ होगी। और एक मसीह की प्रार्थना व्यर्थ होना बहुत बड़ा पाप है। आप बताइए, जिस प्रार्थना के प्रभाव से रोगी चंगा हो जाए और अगर उस प्रार्थना को आप व्यर्थ कर दें तो आप पिता के प्रति कितने बड़े दोषी ठहरेंगे। इसलिए ये अवश्य है कि हमें बहुत सोच समझकर पिता के वचन से प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना में जल्दी नहीं मचाना। आज संसार में एक शैतान ने एक आत्मा रखी है कि सबके लिए प्रार्थना करो। आप समझे? प्रभु ने कहा सबके लिए प्रार्थना नहीं। अगर सबके लिए प्रार्थना हो रही है तो फिर अधिकार कहां रहा? एक अधिकारी सबका चालान तो काटता नहीं, या तो एक अधिकारी सबको दोषी तो ठहराता नहीं है। प्रभु ने अपने शिष्यों को पास बुला के अधिकार दिया ना। अधिकार का मतलब होता है आप इस अधिकार का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। है बात सही कि नहीं? अगर एक बहरूपिया आ जाए और अधिकारी का हस्ताक्षर करा के, साइन करा के गलत काम करने लगे तो अधिकारी का पोस्ट तो चला जाएगा।
अधिकारी के ऊपर बात आएगी, तुमने कैसे अपना अधिकार उस पर दे दिया, तुमने कैसे अपनी मोहर लगा दी। कहाँ लिखा है ये, पढ़े, ये भी देखें जरा, सब कुछ देखना होगा भैया। ये भैया बोले सब कुछ देखना होगा। Praise the Lord. Hallelujah. लू का उसका 10वां अध्याय, और उसका 19वीं आयत पढ़े। लू का 10:19। देखो मैंने तुम्हें और बिच्छुओं को सांपों और बिच्छुओं एक साथ पढ़े आप लोग। बकरा भेड़ भेड़ उसाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह मैं करके पढ़ते हैं। लू का 10:19। चौकस होकर बैठा करो, खोया ना रहा करो। हाँ, क्या लिखा पढ़े। देखो मैंने तुम्हें किसे 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 सबको तो नहीं ना, सबको तो नहीं। क्यों सबको क्यों नहीं? क्योंकि योग्य जो है उसको हम प्रार्थना हर एक मनुष्य के लिए नहीं कर सकते। उससे क्या लाभ? उससे बल्कि उस मनुष्य का विश्वास और गिर जाएगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना से कोई प्रभाव नहीं होगा तो वो कहेगा अरे यार प्रार्थना बेकार है, वो प्रार्थना बेकार हो करते कुछ प्रभाव नहीं होता। वो अपना दोष नहीं देखेगा कि मैंने क्या किया। आप कहते हैं मुझे विश्वास है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बार बार आप कहें, आके कहें मुझे विश्वास है विश्वास, और आप कर्म ना करें। हेलो, आज खुदा ने अपने वचन में हमें और आपको सिखाया। क्या सिखाया? पढ़ें 10वां अध्याय लू का 10:19। देखो मैंने तुम्हें बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। आप बताइए, ये अधिकार छोटा है? एक छोटा सा अधिकारी भी बन जाता है मनुष्य तो कितना ज्यादा घमंड करने लगता है। और यहाँ तो पिता ने पूरे संसार पर अधिकार कर दिया, दे दिया हमें। सांपों, बिच्छुओं और संसार, शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर क्या लिखा है? शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। शत्रुओं की सारी सामर्थ्य का मतलब समझे? यानी शत्रु, यानी कि संसार का राजा, शत्रु अर्थात दुष्ट, उसकी सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। अब आप बताइए, ऐसा अधिकारी किसी के लिए प्रार्थना करे और बिना अपने अधिकार को देखे ठप्पा लगाता जाए, वो लाओ लाओ लाओ। अधिकारी जितना बड़ा होगा उतना ही सोच समझकर ठप्पा लगाएगा। एक मसीही जितना बड़ा विश्वासी होगा उतना सोच समझ की प्रार्थना करेगा। हर एक जने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। हमारा खुदा का वचन हमें इन बातों के बारे में सचेत करता है, क्योंकि कलाम में साफ लिखा उससे क्या लाभ। आप इस पे हाथ रखे रहिए और निकालें वही याकूब 2:14 पढ़ें। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि
मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, पर वो कर्म ना करता हो, पर वो कर्म ना करता हो, ना मसीह के वचन को पढ़े, ना मसीह के वचन में बढ़े, ना प्रार्थना सभा में को सुने, ना प्रार्थना सभा में बैठे, ना ही अपने घर में प्रार्थना कराए, कुछ भी ऐसा ना कराए, कहे बस हमेशा मुझे विश्वास है। एक थोड़ा सा अद्धा लगा के आ गया, क्या लगा के आ गया? अद्धा लगा के आ गया, और एक लाल लाल मीठा पान, क्या कौन सा? मीठा पान। लाल लाल मीठा पान अपने मुंह में दबा के कहे मुझे विश्वास है। कैसे कैसे हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या हे लिखा? मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, कर्म ना करे, तो इससे क्या लाभ? अब जिससे लाभ ही नहीं तो वहां प्रार्थना क्या करना? जिससे कोई लाभ ही नहीं, वहां अधिकारी का जो मुहर होगी वो भी कचड़े की तरह होगी, और बल्कि अधिकारी पे कार्रवाई और हो जाएगी। अधिकारी पे कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं? ए भैया, तुम्हें अधिकार दिया था, हैं? काहे तुमने ये सब करा? तुम्हें बड़ी दया आती है, तुम अपने पिता से भी ज्यादा दयावान हो का? देखो, समझो, आज मनुष्य के अंदर एक आत्मा बैठी, सबके लिए प्रार्थना करो। और इस सबके लिए प्रार्थना वो मनुष्य करता है जिसको अधिकार ही नहीं है, लेकिन जिसके पास अधिकार है वो सोच समझ के प्रार्थना करेगा। वो कहेगा भैया प्रार्थना करने से पहले सुन लो, आपके ऊपर ये वाचा आ जाएगी और आपको ऐसा करना होगा, और अगर नहीं करोगे तो आप दोषी ठहरोगे। यीशु मसीह ने, आप बताइए, जितने लोगों के लिए प्रार्थना करी, सुन रहे हैं? आप मुझे बताइए, जितने लोगों के लिए प्रार्थना करी, क्या यीशु मसीह ने उनके लिए तुरंत प्रार्थना कर दी? यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने कहा तू विश्वास करता है? यीशु मसीह ने उसके कर्म को पहले ही जान लिया था। आप और मैं जानते हैं कि मुझे और आपको पिता ने अधिकार दिया है, और वो अधिकार है शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार। ये इसीलिए प्रतिदिन मीटिंग चल रही है, नहीं तो कोई प्रतिदिन मीटिंग कर नहीं सकता घरों में जा जाके। प्रतिदिन मीटिंग करने का मतलब शैतान के प्रतिदिन दांत को तोड़ना और उसके फन को कुचलना, क्योंकि जब तक आपको ये अधिकार ना मिले तब तक आप किसी के घर में जाके प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको खुदा ने शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकारी बनाया है और अधिकार दिया है, इसलिए आप शैतान के राज्य में पिता के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। और आज जाके देखिए, जो मसीह जना खुदा के राज्य का प्रचार सेतमित कर रहा है, उसकी रक्षा खुदा कर रहा है। और जितने जने मसीह का नाम लेकर भेड़ के रूप में भेड़िए बने हुए थे, और जितने जने मसीह के नाम से, वचन से डाकुओं की खो बना बना के खा रहे थे, उन सब को पिता नाश कर रहा है। आपको मालूम है, आज वे नाश हो रहे हैं जो मसीह के वचन के पीछे एक बहुत बड़ा धन और बहुत बड़ा संसार के लाभ का धंधा बनाए हुए थे। अब वे नाश हो रहे हैं। अब मसीह नाश नहीं हो रहा, मसीह नाश नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह की रक्षा करने के लिए खुदावन यीशु मसीह है। कह रहा 1000 गिरेंगे तेरे बाएं और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कोई छू ना सकेगा। तो भैया नाश कौन हो रहे हैं? वे जिन्होंने मसीह के वचन को एक धंधा बना लिया था,
वे जिन्होंने मसीह के नाम से बहुतेरों को चंगा करके अपने आप को एक धर्म गुरु बनाकर मसीह के स्थान पे बैठकर कमाई का जरिया बना लिया था। आप वे सब नाश हो रहे हैं। आज एक मसीह नाश नहीं हो रहा, आप समझ लीजिएगा। हाँ, मसीह जना सताया जाएगा, लेकिन कभी मसीह जने को कोई छू नहीं पाएगा, क्योंकि मसीह की रक्षा खुदा करता है। उसने कहा मैं तेरी सहायता के लिए एक सहायक छोड़े जा रहा हूं। अगर एक मसीह है तो उसके पीछे उसके आगे एक सहायक है, और अगर सहायक है तो दुनिया का कोई माइका लाल, तो दुनिया का कोई माइका लाल उस मसीह को छू नहीं सकता। इसलिए चौड़े से बोलते हैं मसीह का वचन हम, किसी से ना डरते और ना छुपते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घमंड है मसीह पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी रक्षा कोई मनुष्य नहीं बल्कि यीशु मसीह कर रहा है। आज आप जितनी भी बातें सुनते हैं कि मारा जा रहा, वहां मारा जा रहा, यहाँ नाश है, सब ने डाकों की खो बना दी थी। वचन से कोई ये चीज बात बताएगा नहीं, ये बात नहीं बताएंगे। लेकिन आज सुन लीजिए, जो मारे जा रहे हैं वो सब डाकों की खो बना बना के मसीह के नाम को लूट रहे थे। उसने कहा सबसे पहले तुम्हें नाश करूंगा, क्योंकि तुमने मसीह के विरोध में पाप किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मसीह है उसको कोई छू नहीं पाएगा। जितना सताव आना है आने दो, क्योंकि एक मसीह की रक्षा खुदा कर रहा है। इसलिए यही कारण है कि ये प्रार्थना प्रतिदिन चल रही है। बहुत तेरे लोग चाहते थे बंद हो जाए, बहुत तेरे लोगों ने कोशिश करी बंद हो जाए, बहुत तेरे लोगों ने डराया धमकाया, लेकिन उस डराने और धमकाने के ऊपर हम बैठ गए और आइसक्रीम खाने लगे। क्या आइसक्रीम? कौन सी? मैंगो डॉली। कौन सी? मैंगो डॉली। हाँ, उन्होंने धमकाया और डराया और सोचा कि अब तो ये छोड़ ही देगा, तो उन्हीं के सर के ऊपर बैठ के मैंगो डॉली खाने लगे। तो उन्होंने समझ लिया ये पूरा पागल है, इससे कहना यानी कि अपने आप को बेकार साबित करना। उन्होंने कहना बंद कर दिया, और जैसे ही उन्होंने कहना बंद करा, वैसे ही हमने जो मैंगो डॉली खाई उसकी डंडी उनको पकड़ा दी। क्यों? तुम इसमें लगे रहो। क्या? इसमें लगे रहो। तुम इसमें लगे रहो, क्योंकि तुम इससे अधिक कुछ कर नहीं सकते। समझ लीजिए, हमारे पिता ने हमें सांप, बिच्छुओं को और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, छोटा मोटा अधिकार नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह के वचन में खड़े हैं, आपको डरने और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। लोग आएंगे, अपना मुंह फाड़ेंगे, लेकिन उनके मुंह में दांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे दांतों की गोटियां तुम्हारी जेब में होंगी। हमेशा याद रखना, वो तुम्हें अपना मुंह फाड़ फाड़ के डराएंगे। क्या? लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तो उनके सारे दांत तुम्हारी एड़ी के नीचे होंगे। आमीन। ये यीशु मसीह ने हमें बताया है। आपको मैं सच बता रहा हूं, एकदम सच बात, क्योंकि आपको खुदा ने सांप, बिच्छू और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ऐसे ही थोड़ी ना अधिकार दे दिया। क्यों? क्योंकि ये विश्वास और कर्म दोनों में है। एक मसीह केवल बोलता नहीं कि मैं विश्वासी हूं, वो कहीं पर भी खड़ा होगा, लोग उसको देख के कहेंगे अरे यार ये मसीह का वचन बोलता है। वो नहीं बोलेगा कि मैं मसीह हूं, वो कहीं पर भी जाएगा, लोग कहेंगे अरे यार ये यीशु मसीह का वचन बहुत भयंकर प्रचार करता है। ओहो, कभी प्रचार सुना इनका? नहीं, किसी दिन सुनो। आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आनंद। मैं आपको बताता रहा हूं। अब मैं आपको एक बात सच बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता,
बस मैं केवल चलता हूं और लोग कहते हैं मसीह। पूरा स्कूल कहता है रे बाबा, उसके पास ना जाना, अभी एक बता देगा फंडा तुम्हें, तुम पूरे दिन भर नाचते रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वही बता रहा हूं, एक फंडा। आओ बताऊं तुम्हें, अंडे का फंडा। मैं आपको सच बता रहा हूं, विश्वासी मनुष्य हर जगह विश्वास में स्थिर रहता है। मनुष्य उसको देखकर जलता कुड़ता सब कुछ करता है, परेशान रहता है। परेशान क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि ये इतना आनंदित क्यों है? क्या आनंदित? क्योंकि एक विश्वासी मनुष्य की पहचान होती है, वो आनंदित होता है, वो खुश रहता है, वो खुदा की प्रेजेंस में रहता है, उसके चेहरे पे नूर होता है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े जरा। याकूब 2:14। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, कर्म न करता, पर वो कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? मैं कब तक तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, मैं कब तक तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती करूं? देखो अब वो समय आ गया, जैसा मैंने किया वैसे तुम्हें भी करना होगा। पिता ने क्या कहा? मैं बोले कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात है, ये बात बोलो, ये बात कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम विश्वास करते हो लेकिन कर्म नहीं करते। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक? देखो अब वो समय आ गया कि तुम्हें विश्वास में बढ़ना होगा। अभी तक तुमने जो भी मेरे जीवन से देखा करते हुए उस पर तुमने विश्वास किया, अच्छी बात है, लेकिन अब जैसे मैंने किया वैसे तुम्हें भी करना है। अब जब आपका विश्वास कर्म में आने लगे, जब आपका विश्वास आपके जीवन में चलने लगे, जब आपका विश्वास आपके जीवन के सारे कामों में दिखने लगे, जब आपके कामों को देखकर, आपके जीवन को देखकर लोग कहें कि ये विश्वासी है, तब आप समझिएगा कि आपके जीवन में लाभ है। लेकिन अगर आपके जीवन में विश्वास है लेकिन कर्म नहीं, लोग आपके जीवन से देखकर कुछ ना देख पाए, आपका जीवन में विश्वास करना कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या लिखा पढ़िए 14वीं आयत। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? फिर समझें, क्या ऐसा विश्वास कभी, उसका उद्धार कभी, यानी जब भी तुम प्रार्थना करते हो, क्या कभी तुम्हारी प्रार्थना उस पर लग सकती है? ऐसा विश्वास क्या कभी उसका उद्धार कर सकता है? ओफो, बताओ, जिससे कोई लाभ नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं, ऐसा विश्वास क्या कभी उसका उद्धार कर सकता है? मैं यही तो बोल रहा हूं इतने सालों से। अगर मैं कहूं कि मैं वो विश्वासी हूं, बहुत विश्वासी हूं, और बढ़िया सा ये एक व्हाइट और ब्राउन कलर का पर्दा तानूं, और यहाँ एक सोफा लगाऊं, एक मेज लगाऊं, एक गुलदस्ता रख दूं, और बाइबल सामने रख के, एक गिलास का पानी साफ सुथरा रख के, और टाई और कोट पहन के बैठ जाऊं, रोज बैठ के यहाँ पर 1-1.5 घंटे की मीटिंग कर दिया करूं, 365 दिन ऐसे ही करूं,
तो ऐसे ही प्रार्थना कोई लाभ कर सकती है? आज लोगों ने शुरू कर दी ऐसी प्रार्थना। अपने घरों में पर्दा तान के सूट बूट में आया कन्हैया और एक बढ़िया साफ सुथरा पानी गिलास रख के और एक गुलदस्ता सामने रख के बाइबल रख के एसी ऑन करके बैठ गए और बताया आइए आइए सब्सक्राइब करिए, आइए चैनल पे देखिए। देखने वाले देख रहे हैं, वो भी वैसे ही लूले लंगड़े। ये कौन है? लूले लंगड़े। ये कौन? लूले लंगड़े। लूले लंगड़े को देखा था? मंदिर के पास सामने बैठता था। ताली बजाओ। अरे भैया, हिरन के समान कौन उछलेगा फिर कभी लंगड़ा जो जन्म का लंगड़ा था वो मंदिर के सामने बैठा मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो गवाह था और उसको हर जगह जा जाके गवाही देना था। ओह माय गॉड, हम और आप घरों घरों में जा क्यों रहे हैं बताइए? हम लोग लूले लंगड़े नहीं है, हम लोग में जान, खुदा के विश्वास के साथ कर्म भी है। लोगों ने कहा ये प्रतिदिन की मीटिंग करते हैं, हम भी प्रतिदिन की मीटिंग करना शुरू करेंगे। तो लोगों ने यूट्यूब फेसबुक पे सब मीटिंग शुरू कर दी है रोज की, लेकिन पर्दे वही दिखते हैं, रोज जगह वही दिखती। अगर यीशु मसीह भी ऐसे ही मीटिंग शुरू कर देता स्वर्ग में तो कभी हम पापियों का उद्धार हो पाता? यीशु मसीह क्यों आया बताइए? बताइए यीशु मसीह क्यों आया? हमने उस दिन पढ़ा था, मैं गली गली जाकर अपने मसीह के वचन का प्रचार करता हूं, मैं इसीलिए भेजा गया हूं। जाना बंद हो गया। आपको मैं बता दूं भाई कैसे दर्द में खींचे चले आए। आपको मैं बता दूं कि पानी बरसता है लेकिन तब भी लोग अपने घर में शाम के 5 बजे प्रार्थना होने वाली है, तैयार होकर बैठते हैं, जानते आएगा। क्यों लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया? अगर हम भी सालों से ऐसे ही पर्दे तान के प्रार्थना कर रहे होते, एसी चला के बाप मारता, कहता बिजली का बिल बहुत आएगा। लेकिन पिता ने हमें सामर्थ्य दी, पिता ने हमें बताया कि तुम्हें अपने घरों से बाहर निकलना है। आपने कभी देखा पतरस ने अपने घर में कभी प्रार्थना करी बैठ के 365 दिन? पतरस निकला। ये घर में आज प्रार्थना क्यों हो रही है? क्योंकि खुदा जानता है कि जहां कहीं भी प्रार्थना होती है यहां प्रार्थना होती है, लेकिन प्रार्थना रोज हो रही है। आपने कभी खुदा के दासों को, भविष्यवक्ताओं को, किसी को देखा अपने घर में प्रार्थना रोज प्रतिदिन करने थे? नहीं, वो घर जा जा के करते थे। और आज पिता ने हमें ये प्रकाशन दिया है, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के और कर्म बिना विश्वास के अधूरा है, व्यर्थ। आज जैसा आप लोगों को सिखाएंगे दिखाएंगे वो वैसा सीखेंगे देखेंगे। एक दिन आएगा वो भी आपके घर आने से, आपके पास आने से कतराएंगे, कहेंगे हम फेसबुक पे देख लेंगे। आपने लूला लंगड़ा बना दिया। लेकिन जब आप निकलेंगे तो उन्हें भी निकलना पड़ेगा, और अगर वो नहीं निकलेंगे तो उनका विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ हो जाएगा, उसका लेखा पिता लेगा। लेकिन हमें निकलना है। हमसे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम नहीं निकलते। सबकी बोलती इसलिए बंद होती है कि वह जानते हैं कि जो काम ये कर रहा वो कोई नहीं कर सकता। प्रतिदिन कोई नहीं निकल पाएगा। ये कैसे निकलता हमें ये समझ में नहीं आता। सीआईडी लगी है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये बातें समझ से बड़े परे हैं। तुम पृथ्वी के हो इसे तुम पृथ्वी की समझ रखते हो, हम स्वर्ग के इसलिए हम स्वर्ग की समझ रखते हैं। और हम पंख लगे हैं हमारे दो। आप लोगों को पंख दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमारे 2 पंख लगे हैं, और हम लोग पंख यूं यूं फड़फड़ाते हैं और पहुंच जाते हैं, और फिर यूं यूं फड़फड़ाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं। हम लोग उड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कलाम वचन में लिखा, याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत,
यदि कोई यदि सही कोई से। भाई या बहन सही से बोलो। नंगे उघाड़े हो नहीं, हाँ 14वीं आयत ना, हाँ 15वीं आयत। यदि कोई भाई या बहन नंगे और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो हमें ना दे तो क्या लाभ। क्या लाभ? कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए जरूरी है उन्हें ना दे, इससे क्या लाभ? घर बैठे बैठे क्या भैया हम प्रार्थना कर देंगे, भैया तुम ठीक हो जाओगे, क्या लाभ? जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि उसके पास जाओ और जो देह के लिए वस्तुएं जरूरी हैं उसे दो। बहुत जरूरी है आज पिता के वचन को जानना, जिसे मनुष्य ने नहीं जाना। और जाना क्यों नहीं? इसीलिए नहीं जाना क्योंकि मनुष्य आज अपने कामों में व्यस्त हो गया है। मनुष्य के पास समय नहीं है कि मनुष्य की सुधि ले। कोई मनुष्य किसी की सुधि नहीं ले रहा। यहाँ तक कि लोग अपने ही घराने के लोगों की सुधि नहीं ले रहे। तो मसीह के वचन का कौन प्रचार करेगा? मसीह के वचन का वो प्रचार करेंगे जो मसीह से प्रेम करते हैं। मसीह के वचन का वो प्रचार करेंगे जो सच में मसीही है। आज मेरे पास एक मैसेज आया, एक बड़ा सा तरबूज मैंने देखा, इतना बड़ा तरबूज, और उस तरबूज को एक काट के एक आदमी ने, जैसे मनुष्य कहता ना ये जीसस क्राइस्ट है फोटो, मैं तो उसको मानता नहीं क्योंकि कोई फोटो को मैं मानता नहीं। मनुष्य कहता है जैसे कि ये जीसस क्राइस्ट की फोटो, वैसी एक काट के एक प्रतिमा बना दी। पीछे से आवाज उसमें आ रही, अब जो कोई मसीही है, भाई बहन है, वो इसको सब्सक्राइब करें, इसको दें। अब देखो मसीही भाई हैं, हाँ, अब मसीही भाई तरबूज को आमीन लिखेंगे। क्या कहां लेके गिराया है मसीहियों को? अरे तरबूज जिसको काट दो तो उसको अपने खुद का पता नहीं क्या, काट दो कस के तो उसकी खापे इधर उधर गिर जाए, उसको मसीह बता दे और कहा मसीह भाई लिखे। मैं समझ गया ये शैतान है, ये पेट है, ये पेट के बल चलता है। क्या समझ लेना, इन बातों को खुदा हमें जांचने की बहुत परख देता है। मैंने तुरंत डिलीट करा। मैंने कहा ये कैसा, आऊं मैं चाऊं क्या पका के खाऊं? हमेशा याद रखना, आज मसीही जने को मनुष्य ने एकदम लो बना दिया, लेकिन मसीही जना एक योद्धा है, एक मसीही योद्धा है। उस योद्धा को आप छू तक नहीं सकते, और हर एक जगह अपने पिता के वचन का बखान करेगा। वो केला, ककड़ी, कद्दू और खरबूजे और चाहते हैं पपीते और तरबूज पे बनाई हुई प्रतिमा के लिए आमीन और यस नहीं लिखेगा, बल्कि मेरा बच्चे तो काट के खा जाऊं। हेलो, समझ लेना, हमेशा इन बातों से सतर्क रहना, क्योंकि पिता ने हमें ये बातें पहले से ही बता दिया है। एक मसीह का मतलब है खुदा का अभिषिक्त, आज के समय का वचन। और आज के समय का वचन ये कि हमें पिता के वचन को सेतमेत दूसरों को देना है और अपने जीवन से अपने पिता की महिमा करनी है, और हमारे खुदा का वचन हमारे अंदर
और हमारा जीवन खुदा के अंदर वास करे, अर्थात हम पिता के मंदिर बने। और अगर ऐसा मेरे जीवन और आपके जीवन से नहीं तो हम सब का होना लाभ हो, वो हम सब का होना व्यर्थ हो जाए। इसलिए मैं आपको और हमको बताने के लिए खुदा हमें प्रतिदिन समझ बुद्धि देता है। अभी बताने में तो और भी बातें हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अब हम इस वचन को याकूब 2 को कल मैथ्यू आंटी के घर पे देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को और मेरी जुबान को और सबको शुद्ध करके, ताकि हम केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार हम चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते इस संध्या समय में एक यहाँ हम लोग एकत्रित किए हैं। अब इस महासभा में एक बीज बोया खुदावन, ताकि इस बीज को ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण करके सत्य में एक दूसरे को बता सके। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ इस महासभा में जो भी आप वचन यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, आपने यह बीज बोया खुदावन, हमारे आत्मा को उद्धार कर सकता है। खुदावन यह आपका वचन बहुमूल्य वचन है, ताकि आपका वचन को ग्रहण करके सेध में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन इस घराने के हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपका वचन में बने रहने की सामर्थ इस घर में बने रहे। खुदावन हमारे भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में आपका वचन को हम लोगों को बहुतायत से व सत्य में बताते हैं, प्रचार करते हैं, और उसको सुनकर हम लोग अपने दिल में रखकर, मन में रखकर, हृदय में रखकर व सत्य में एक दूसरे को हम लोग बांट सके। खुदावन जो भी फेसबुक में देख रहे हैं उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। हम उन लोगों के लिए में जो इस महासभा में को देख रहे हैं खुदावन, ताकि आप उनको सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण करके एक दूसरे में बांट सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक प्रभु की रिफाकत और सराहना करने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord.
सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन मैथ्यू आंटी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।